मीटर आपका किलोग्राम सेकेंड, MKS जिसको कहते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड। यह पद्धति आपको जो है CGS पद्धति पर का ही एक रूप है। नेक्स्ट है फुट पाउंड सेकेंड, FPS जिसको कहते हैं ब्रिटिश पद्धति पर है। फुट पाउंड सेकेंड यानी कि द्रव्यमान का यूनिट फुट होगा, आपका पाउंड जो आपका लेंथ का यानी कि लंबाई का होगा, और सेकंड आपका सभी जगह सेकंड सेम ही रहेगा, टाइम का यूनिट हो रहता है। अंतर्राष्ट्रीय यूनिट जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल, इस पद्धति में 7 मूल मात्रक हो गए यानी फंडामेंटल और 2 संपूरक मात्रक होते हैं। भारत में मीट्रिक प्रणाली जो है 1 अप्रैल 1957 यानी 1947 के बाद लाया गया है। आप याद करने के लिए रख सकते हैं कि आज़ादी आपको 1947 में हुआ है, और 1 अप्रैल जो है आपका जनरली देखा जाता है जब बजट आपका पेश किया जाता है या फिर आपको फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेट किया जाता है 1 अप्रैल से, तो इसी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जो 7 जो फंडामेंटल यूनिट कौन कौन से है, तो लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, विद्युत धारा है, ज्योतिष तीव्रता है, और पदार्थ की परिमाण है, इसको कहते हैं। यानी तो इसको याद इस तरह से कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं? इस तरह से कर सकते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम है, इसको केजी से डिनोट करते हैं, और समय का मात्रक सेकंड है, इसको एस से डिनोट करते हैं। तापमान का मात्रक केल्विन है, कैपिटल के से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा एम्पियर से, और आपका कैपिटल ए से इसको डिनोट करता है। ज्योतिष तीव्रता का मात्रक आपका कैंडला है, CD से इसको डिनोट करते हैं, संकेत करते हैं। और पदार्थ का परिमाप या पदार्थ की मात्रा कहीं कहीं लिखा जाता है, इसको मोल्स इसका मात्रक होता है, MOL मोल इसका सिंबल है। संपूरक मात्रक आपका जैसे समतल कोण, इसका मात्रक रेडियन है, और ठोस कोण आपका स्टेरेडियन के रूप में जानते हैं। मोल पदार्थ के परिमाप का मात्रक है, यह द्रव्यमान का मात्रक नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रेडियन। रेडियन किसको कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस के समान लंबाई की चाप यानी आर्क द्वारा उसके केंद्र सेंटर पर बनाया गया कोण होता है। जिस इस तरह से मैं एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए ये आपका सेंटर है, और यहाँ से जो आपको चाप लेकर के बनाते हैं, और ये थीटा जो बनता है इसी को कहते हैं रेडियन, इसका थीटा। इस तरह से मैं रफ में आपको बता दिया, इसको रेडियन से डिनोट करते हैं। बाकी साइड से हटा दीजिएगा तो ये आपको बचेगा, सिर्फ ये आपका सिर्फ बचेगा। क्या बचेगा? सिर्फ ये बचेगा, इसी को कहते हैं रेडियन। नेक्स्ट है स्टेरेडियन। क्या होता है? किसी गोले यानी स्फीयर की सतह सरफेस पर उसकी त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्र द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया आपका घन कोण को स्टेरेडियन कहते हैं। घन कोण को स्टेरेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेरेडियन के रूप में जानते हैं। तो दोनों को मात्रक याद रखिए, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि समतल कोण का मात्रक क्या है और ठोस कोण का मात्रक क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक है, बहुत लंबी दूरियों कई बार ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? समय का, दूरी का, द्रव्यमान का। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको बना करके फॉर्मेट में पूछा जाता है, तो इसका मात्रक होगा दूरियों का मात्रक है। प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष 1 वर्ष में तय की गई दूरी का प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? ये भी आप लोग याद रखिएगा, कितना होता है? 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15। कई बार इसको मिनट को आपको चेंज करके पूछा भी जाता है, इसको ट्रांसफर करके भी पूछा जाता है। 1 प्रकाश बराबर कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। 1 प्रकाश बराबर कितना होता है? साथ ही साथ आप लोग भी बोलिएगा ताकि याद हो जाए। कितना है? 9.46 × 10⁻15 आपका जो है इसमें जेर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट है पारसेक। पारसेक क्या होता है? पारसेक जो है आपका पैरालैक्टिक सेकेंड का आपका संक्षिप्त रूप है। इसका क्या होता है? पैरालैक्टिक सेकेंड का संक्षिप्त रूप, जिसको पारसेक के नाम से जानते हैं। पारसेक का कई बार फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो पैरालैक्टिक सेकेंड के नाम से जानते हैं। यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। 1 पारसेक बड़ा होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है, या फिर 3.26 आपका 262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, यानी 3 मल्टीप्लाई होता है आपका प्रकाश वर्ष की। ये दूरी से भी बड़ा मात्रक होता है पारसेक।
खगोलीय इकाई क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सूर्य और पृथ्वी के बीच के औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। एक खगोलीय इकाई बड़ा होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। कितना होता है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है AU बराबर होता है 4.8481। 4.8 भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आपको 4.8 इंटू 10⁻6 आपको पारसेक के बराबर होता है। तो इसको याद रखिएगा। ये इसमें अभी तक जितना बताया हूँ, एक तो ये याद रखिएगा कितने फंडामेंटल यूनिट है, 7 है, और इसके 2 संपूरक मात्रक है। इसके यूनिट मैंने बता दिया आपका। कई लोग इसको भूल जाते हैं, ज्योतिष तीव्रता, कैंडला और पदार्थ की मात्रा, और बाकी सभी आपको याद ही होगा। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, ये दूरी का मात्रक है। और पारसेक बराबर कितना होता है, ये याद रखिएगा। ये मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको दोबारा आपको मैंने बता दिया है। एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि वीडियो आपको वॉइस कोई भी दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है। लेट मी चेक, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इज इट वॉइस ओके और नॉट? अपने अपने हिसाब से आप लोग स्पीड को कम बेसी कर सकते हैं, जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में या बाद में देखेंगे। तो अभी आप वॉइस बता दीजिएगा, इज इट वॉइस ओके और नॉट। चलिए बता दीजिए एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक। चलिए वॉइस सभी लोग क्लियर जा रहे हैं। बता दीजिएगा कि वीडियो आपको। अब देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। भौतिक राशि और स्थायी मात्रा को उसका संकेत क्या है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कार और ऊर्जा दोनों सेम ही है, उसका मात्रा क्या होता है? जूल होता है, और उसका संकेत करते हैं J से डिनोट करते हैं। इसका अगर डायमेंशन पूछे यानी बीमा पूछे तो ml² T-2 होता है, T-2 होता है। ठीक है। चाल जिसको कहते हैं स्पीड कहते हैं, इंग्लिश वाले मीडियम वाले ध्यान दीजिएगा। इसको कहते हैं मीटर पर सेकंड के रूप में। बेग पर आपको जो है बेग आपको मीटर पर सेकंड है, इसको आपका मीटर प्रति सेकंड से होता है। कोणीय बेग रेडियन पर सेकंड होता है, तो रेडियन पर सेकंड। इसका डायमेंशन की बात करें सिर्फ T1⁻⁻1 हो जाएगा। आवेग होता है, आवेग कहें समवेग कहें सेम ही होता है, तो न्यूटन सेकंड इसका यूनिट होता है। इसको अगर दूसरे टर्म में देखें तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड के हिसाब से जानेंगे, न्यूटन सेकंड इसका है। और डायमेंशन की बात करें तो ml T-1। कई बार डायमेंशन पूछा जाता है, बीमा जिसको कहते हैं हिंदी मीडियम वाले, ध्यान दीजिए। बल का मात्रक न्यूटन होता है, सभी लोग को वाली बातें पता है। इसका डायमेंशन की बात करें तो ml T⁻⁻2 के नाम में जानते हैं। दाब पास्कल होता है, एरिया पर अपन आपका आता है फोर्स पर एरिया के हिसाब से, पास्कल इसका यूनिट है, या फिर आपका किलोग्राम पर मीटर पर स्क्वायर, या फिर इसका यूनिट देखेंगे तो ml-1 T-2 के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति, वाट। शक्ति यानी वाट लगा देंगे, अगर तुम्हारे पास शक्ति है तो किसी को भी आप वाट लगा सकते हैं, या जूल सेकंड के नाम से जानते हैं, इसको W से संकेत करते हैं। विद्युत आवेश आपका कूलम है। विद्युत आपका प्रतिरोधक, आपका जो प्रतिरोधकता इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के रूप में जानेंगे तो ओम इसका यूनिट है। विद्युत धारिता फैराडे इसका है। विभवांतर वोल्ट। आपको विशिष्ट उष्मा, इसको जूल पर किलोग्राम पर केल्विन के नाम से इसको जानते हैं, इसका यूनिट है जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। अगर डायमेंशन की बात करें तो आप लोग बताइएगा क्या है डायमेंशन, क्या होगा आपका डायमेंशन, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उष्मागतिक ताप जो है केल्विन के से, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर से, आयतन आपका घन मीटर या कह सकते हैं मीटर क्यूब के नाम से जानते हैं, मीटर क्यूब। आवृत्ति हर्ट्ज से नापते हैं, इसको हर्ट्ज इसका यूनिट है। पृष्ठ तनाव जिसको कहते हैं सरफेस टेंशन, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दीजिएगा। सरफेस टेंशन न्यूटन प्रति मीटर इसके नाम से जानते हैं, न्यूटन प्रति मीटर या न्यूटन पर मीटर के रूप में। और इसके डायमेंशन की बात करें तो m⁻⁻2, ये डायमेंशन भी कई बार क्वेश्चन में आ चुका है एग्जामिनेशन में। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, वेबर के नाम से जानता है। तरंग दर एंगस्ट्रम में मापा जाता है, और प्रतिद्युति घनत्व को फ्लक्स से मापा जाता है। यहाँ तक किसी को डाउट है, ये इंपॉर्टेंट 10 आपका जो है यूनिट पूछा जाता है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण आपका जो है मात्रक और कौन सा है, जैसे लेंस की शक्ति या क्षमता कर सकते हैं, जिसको डायप्टर से नापते हैं, डायप्टर। विद्युत चालकता को महो प्रति मिनट के नाम से जानते हैं, महो का आपको जो सिंबल भी याद रखिएगा आप लोग, ओम इस तरह से नापते हैं। महो को आपको लोग बताइएगा कमेंट में किस तरह से नापते हैं। नेक्स्ट बल का सीजीएस यूनिट क्या है, तो डाइन। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁻⁻5 डाइन के बराबर होता है। अगर उष्मा के सीजीएस यूनिट देखें तो आपको भी मैंने बताया सीजीएस यूनिट क्या होता है, इसका फुल फॉर्म सेंटीग्राम आपको जो है सेंटीग्राम सेकेंड होता है, यानी कि इसको सीजीएस में देखते हैं। इसका होता है आपका
आपको उष्मा का कैलोरी के रूप में जानते हैं, और ऊर्जा को अगर देखेंगे तो एनर्जी को अर्घ के रूप में होता है। 1 जूल बराबर होता है 10⁻⁷ अर्घ के बराबर होता है। नाभिकीय ऊर्जा बराबर होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूरी का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होता है। रेडियो एक्टिविटी के आपका क्यूरी से नापते हैं, किससे क्यूरी से नापते हैं। आयतन जो होता है 1 गैलन बराबर होता है 4.55 आपका लीटर होता है। 1 गैलन में कितना होता है तो उसे लगभग 4.5 लीटर के बराबर होता है। 4.55 लीटर 1 गैलन होता है आपका, 1 गैलन इसका मात्रक होता है। नेक्स्ट है ध्वनि तीव्रता, ये आपको डेसिबल में मापा जाता है। किसको? ध्वनि तीव्रता को डेसिबल में। चुंबकीय प्रेरण को टेस्ला में मापा जाता है। प्रेरकत्व को आपका हेनरी से मापते हैं, हेनरी का मात्रक है। आपका समुद्री चाल को नॉट से, NOT नॉट या KNOT नॉट के नाम से इसको जानते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दीजिएगा, KNOT नॉट मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको कोई संशय ना हो, कोई आपको दुविधा ना हो नहीं रहे। आपका KNOT नोट, इसको नोट के नाम से जानते हैं समुद्री चाल को। चुंबकीय फ्लक्स आपका वेबर इसका मात्रक है फ्लक्स। समुद्री गहराई 1 फैदम बराबर 6 फीट होता है, इसका फैदम से नापते हैं, कैदम या फैदम इसको नापते हैं, इसको फैदम से नापते हैं, फैदम से। चुंबकीय तीव्रता और स्टेट के नाम से इसका मात्रक है। विभव विभवांतर को वोल्ट से मापते हैं। कागज की माप आपको रीम से नापते हैं। किरण से उत्पन्न आपका विकिरण की मात्रा जो है रोएंटजन नापते हैं, और इसका मात्रा क्या है? रोएंटजन है। और चुंबकीय प्रेरण सीजीएस यूनिट इसका मैक्सवेल होता है। चुंबकीय प्रेरण का सीजीएस यूनिट क्या है? तो मैक्सवेल है। द्रव की प्रवाह को आपको क्यूसेक से मापा जाता है, किससे? क्यूसेक से मापा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला इसका मात्रक है। कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है या फिर आपका स्केलर क्वांटिटी, यानी कि सदिश राशि या अदिश राशि है। आप लोग बताइएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं रिवीजन पर्पज से ये वीडियो में बना रहा हूँ और ये आपको मैं 2 से 3 बार कंप्लीट करा चुका हूँ। तो कई चीज़ें मैं आपको क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में हम बता ही देंगे। वायुयान की चाल यानी ध्वनि की अपेक्षा जो है आपको मैक्स संख्या के नाम से जानते हैं। विद्युत ऊर्जा यानी 1 यूनिट की मात्रा क्या होता है? तो किलोवाट घंटा होता है। किलोवाट घंटा में मानते हैं KWH जिसको कहते हैं KWH। आपका विद्युत ऊर्जा जो आपके घर में यूनिट मापा जाता है, जैसे 1 यूनिट बराबर कई लोग का, जैसे बिहार में भी 125 यूनिट फ्री है और दिल्ली में 200 यूनिट फ्री रहता है, यानी 200 यूनिट तक आप बिजली यूज करते हैं, कोई भी आपको चार्जर नहीं लगेगा। उससे ज़्यादा अगर करते हैं तो उसके बाद कई जगह 8 रुपये यूनिट, 10 रुपये यूनिट आपको, या फिर 3 पॉइंट समथिंग यूनिट के हिसाब से लिया जाता है। तो इसका मात्रक क्या होता है? तो किलोवाट घंटे से इसको मेजर किया जाता है। जब आप बिजली मीटर का देखेंगे तो किलोवाट घंटे वाला आप मेजरमेंट करेंगे कि आप 1 मिनट में कितना खपत करते हैं बिजली का। नेक्स्ट है ज्योतिष फ्लक्स। ज्योतिष फ्लक्स ल्यूमेन इसका मात्रक है, ल्यूमेन इसका। दूरी का मात्रक क्यूबी बीट है। आपका 1 क्यूबी बीट बराबर होता है 18 इंच के बराबर होता है। कंप्यूटर की याददाश्त यानी मेमोरी को मापा जाता है बिट से, BITS बिट्स से इसका मेजरमेंट किया जाता है। दाब का मात्रक पास्कल या बार के आपका कहा जाता है। भूमि के माप जो होता है किया जाता है एकड़ में। 1 एकड़ में यानी कितना होता है? तो लगभग आपका 4840 वर्ग स्क्वायर फीट इसको कहते हैं गज में। जो दिल्ली वाले मुंबई वाले होंगे उसको पता है कि 1 गज का 1 स्क्वायर फीट का मतलब यानी 4840 जो है आपका स्क्वायर फीट 1 एकड़ के बराबर होता है। समुद्री दूरी होता है नॉटिकल मील से मापा जाता है, नॉटिकल मील। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन से मापा जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार आपके एग्जामिनेशन में। तो ओजोन परत की मोटाई किससे मापा जाता है? डॉप्सन से मापी जाती है। किससे? डॉप्सन से मापे जाते हैं। नेक्स्ट है 10 के विभिन्न आपका जो घात है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं 3 से 4 बार बताएंगे ताकि आपके दिमाग में मस्तिष्क में छप जाए। बहुत ज़्यादा बड़ी या छोटी संख्याओं को प्रदर्शित करने हेतु जो 10 के घातों की रूप में व्यक्त किया जाता है। इससे संख्याओं के प्रदर्शन या आपका गणना में सुविधा होती है। क्यों किया जाता है? ताकि इसकी सुविधा होती है एक तो प्रदर्शन करने में, जैसे आपका कई लोग बोलते हैं करोड़ हो गया या फिर 10⁻10 हो गया, या तो आपका एंगस्ट्रम हो गया, योटा हो गया, गीगा हो गया, मेगा हो गया, ये सारी चीज़ जानेंगे। 10 की घातों के विशिष्ट नाम दिए गए हैं। एक तो देख सकते हैं ये सारे ऊपर वाले पॉजिटिव हैं, इससे पहले वाले जितना। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 10⁻1 को कहते हैं डेका के रूप में जानते हैं, डेका। और 10⁻2 को हेक्टो के नाम से जानते हैं। 10⁻3 सभी लोगों को पता हुआ किलो। 1 किलो चीनी ले आते हैं, आप गुड़ ले आते हैं या फिर आप चावल ले आते हैं, तो आप लोग को पता है। 1 किलोग्राम बराबर होता है 10⁻
3 यानी कि 10 आपका 1000 ग्राम उसमें रहता है। 10⁻6 होता है मेगा के बराबर होता है। 10⁻9 गीगा होता है। 10⁻12 आपका 12 आपका टेरा होता है। यहाँ तक सभी लोग को याद होता होगा गीगा तक, उसके बाद याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आपको मैं बता देता हूँ आपका तरीका किस तरह से आपको जो याद कर सकते हैं। 10⁻12 टेरा, टेरा के बाद आता है पेटा, फिर आपका एक्सा, फिर जेटा, फिर योटा। तो ये देखें कैसे याद करना है, सबका 3-3 यूनिट बढ़ाते जाना है। 12 3 15, 12 3 आपको 15 3 18, 18 3 21, 21 3 24। तो सबसे पहले टेरा, टेरा के बाद पेटा यानी टेरा, तेरा तेरा पिता क्या करेगा, एक्सा बेटा, एक्सा जेटा योटा के नाम से याद रखिएगा। तो किस तरह से याद रखना है, टेरा आपका 10⁻12 है और पेटा आपका यानी 15 से 15 पो से पेटा याद रखिएगा, दोनों पो हो गया, पेटा के याद रखिएगा। एक्सा आपका जो है 18 है, एक्सा जो है एक्सेलेंट में आता है, एक्सा आपका 18 के रूप में जानते हैं। जेटा आपका जो है जेटा जिसको कहते हैं 21 होता है 10⁻21, और योटा आपका जो है 10⁻24 है। आई होप यहाँ तक याद हो गया होगा, कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा। नेक्स्ट है याद करना है आपका डेसी से। 10⁻−1 आपका डेसी होता है। 10⁻−2 आपका सेंटी होता है। 10⁻−3 आपका मिली होता है। 10⁻−6 आपका माइक्रो होता है। यहाँ तक सभी लोग को याद होता है। 10⁻−9 आपका नैनो होता है। 10⁻−10 आपका एंगस्ट्रम, सभी को याद होगा। अब यहाँ देखिए मैंने बताया आपको पेटा, पेटा आपका 10⁻12 है, सॉरी 10⁻12 आपको 12 क्या है, टेरा है, टेरा है आपका होगा यहाँ पर पिकोक, इसको कहते हैं 10⁻−12 को पिको कहते हैं। और फेमटो आपको कहते हैं 10⁻−15 को, ये आपको 15 क्या, इसको कोरिलेट करेंगे तो पेटा हो गया। 15 पो से पेटा, पो से मैंने बताया था आपको, पो से आपका 15 पो से आपका 15 आपका पो से पेटा का, इसको आपको फेमटो हो जाता है, बस इतना डिफरेंस है। यहाँ पर एक्सा कहा जाता था, यहाँ पर एटो, एटो यहाँ पर जितने भी ए वाले जो यानी पॉजिटिव वाले में लास्ट में ए रहेगा, और यहाँ पर जो है नेगेटिव वाले में याद रखिएगा ओ रहेगा, ओ तो याद रखिएगा। तो इसमें जितने भी है जैसे आपका 10 एटो 10⁻−18 आपका। नेक्स्ट है आपका देख सकते हैं जेप्टो 10⁻−21 के नाम से जानते हैं, 21 जेप्टो। यहाँ पर जेप्टो, यहाँ पर क्या है जेट्टा, जेट्टा आपका पॉजिटिव वाले, ए वाले मैंने अभी बताया पॉजिटिव रहेगा यानी कि ज़्यादा, और ओ वाले जो है नेगेटिव में रहेगा। 10⁻- जेप्टो आपका 21 में। 10⁻−24 आपका जो है योक्टो, योक्टो यहाँ पर क्या है योटा, ये पॉजिटिव वाले 24 वाले हैं, योक्टो आपको याद हो गया होगा। आई होप कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए वीडियो को लाइक करके सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। कोई डाउट है यहाँ तक, कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं, किसी को कोई संशय कोई डाउट है तो बता सकते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। डेराइव्ड यूनिट के बारे में जानते हैं। मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाने वाले जो है मात्रक, यानी कि जो हम हेल्प लेते हैं फंडामेंटल यूनिट से, हम हेल्प से लेकर के बनाएंगे, उसको कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक के डेराइव्ड यूनिट। जैसे आपका घनत्व यानी कि मूल मात्रक आपका जो है, जैसे आपका लंबाई की मात्रक क्या होता है मीटर होता है, तो उसी की हेल्प से बनाएंगे। या फिर आपका किलोग्राम जो आपका द्रव्यमान का मात्रक होता है, उसी की हेल्प से बनाएंगे। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब को कहते हैं आपका, इसका मात्रक होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी किलोग्राम प्रति घन मीटर को आपको जो है घनत्व के नाम से जानते हैं। आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है यानी घन मीटर जिसको कहते हैं। बल या भार की मात्रक आपका न्यूटन होता है, इसको घन मीटर या न्यूटन कहते हैं। नेक्स्ट आपका दाब या प्रतिबल को, यानी जिसको स्ट्रेस के कहते हैं इंग्लिश में, या फिर आपको प्रेशर इंग्लिश में याद रखिएगा, न्यूटन प्रति मीटर आपका है, या न्यूटन प्रति मीटर के नाम से इसको जानते हैं। रेखीय गति आपको मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड। विभवांतर या विद्युत वाहक बल आपका जो है वोल्ट से मापा जाता है, वोल्ट से। कोणीय वेग आपका रेडियन प्रति सेकंड होता है, रेडियन प्रति सेकंड से। शक्ति का मात्रक वाट होता है, वाट के नाम से। त्वरण आपको मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। उसका विशिष्ट ऊष्मा को जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन के नाम से जाना जाता है, जूल प्रति किलोग्राम पर केल्विन के नाम से इसका मात्रक है। नेक्स्ट है कार्य ऊर्जा जूल, इसका मात्रक है आपका जूल। कार्य ऊर्जा ऊष्मा, इसका मात्रक जूल से। तापमान का डिग्री सेल्सियस होता है या फिर डिग्री सेल्सियस से सूर्य करते हैं। नेक्स्ट है आपका आयतन जो है विभिन्न इकाइयों में रूपांतरण। 1 लीटर बराबर होता है 0.264 गैलन का मापा जाता है, 0.264 गैलन इसका मेजरमेंट होता है। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है।
1 गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर होता है, 0.60 घन मीटर के 16 आपका 160 घन फुट होता है। 1 घन फुट बराबर होता है 7.4 या लगभग 7.5 गैलन के बराबर होता है। 7.481 गैलन होता है। 1 घन फुट बराबर 7.481 आपका गैलन होता है। 1 घन फुट बराबर होता है 0.0828 आपका घन मीटर होता है, यानी 28.31 लीटर के बराबर होता है। 1 घन लीटर बराबर घन मीटर बराबर होता है 35.31 घन मीटर फीट होता है, या 1000 लीटर बराबर होता है 1 घन मीटर बराबर, या 1.30759 आपका घन गज होता है। 1 घन होता है 16.4 घन सेंटीमीटर, या फिर आपका कह सकते हैं, देख सकते हैं पॉइंट आपका दशमलव के बाद 401639 आपका घन मीटर होता है, और घन सेंटीमीटर होता है 0.061 घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका भार द्वारा जो है आपका इकाइयों का रूपांतरण, यानी जो आप भी यूनिट करेंगे, जैसे 1 किलोग्राम होता है 2.025 पाउंड के बराबर होता है, 2.205 आपको पाउंड, या फिर 1000 ग्राम के बराबर होता है। 1 ग्राम बराबर होता है 20/567 ऑunce के बराबर होता है। 1 टन बराबर होता है 1016 किलोग्राम, या फिर इसका कर सकते हैं लगभग डबल, आपका 2240 पाउंड होता है। 2240 1 पाउंड बराबर, 1 टन बराबर 2240 पाउंड। 1 पाउंड बराबर होता है 453.6 ग्राम का, या फिर 0.46 लगभग आधा कम होता है किलोग्राम का, 0.4536 किलोग्राम। 1 मीट्रिक टन होता है 1000 किलोग्राम का। और नेक्स्ट है 1 औंस बराबर होता है 28.35 ग्राम होता है। 1 औंस 1 क्विंटल होता है 100 किलोग्राम। नेक्स्ट है दाब का विभिन्न इकाइयों में रूपांतर, जैसे आपका एटमॉस्फेरिक यूनिट होता है, एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है तो 14.7 पाउंड पर वर्ग इंच होता है, या फिर 1.033 आपका किलोग्राम पर वर्ग घन सेंटीमीटर। 1 ग्राम घन सेंटीमीटर बराबर होता है आपका 62.43 आपका 96 पाउंड अपॉन घन फुट बराबर होता है। 1 किलोग्राम आपका बराबर डिवाइडेड बाय आपका वर्ग मीटर बराबर होता है 0.20483 पाउंड पर वर्ग आपको जो है फुट होता है। 1.42243 इंटू 10³ पाउंड पर वर्ग इंच। 1 पाउंड बराबर होता है वर्ग फुट बराबर होता है 4.88267 आपको जो है पाउंड वर्ग इंच होता है। 1 पाउंड बराबर होता है आपका वर्ग इंच बराबर 703 किलोग्राम पर वर्ग फीट आपको, या फिर पॉइंट आपका 7 किलोग्राम पर वर्ग सेंटीमीटर। तो इसको सिर्फ देखते जाइए, सुनते जाइए, क्योंकि क्वेश्चन इससे बनता है, कुछ भी इसमें से घुमा के पूछ देगा तो आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है 1 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर बराबर होता है 14.225 आपको पाउंड पर इंच के बराबर। नेक्स्ट है लंबाई की विभिन्न इकाई। यहाँ पर आपको कोई डाउट है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पेज में अगर बात करें तो ये सारी चीज़ें, तो इसको आप बार बार देखिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपको बताया जिस तरह से ए वाले जितने भी पॉजिटिव में रहिएगा, ओ वाले नेगेटिव में, और बाकी आपको याद करना ही पड़ेगा। बाकी एक बार प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग जितने भी लोग अभी देख रहे हैं एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए, अपने अपने ग्रुप में भेज दीजिए ताकि मैक्सिमम लोग उसमें लाभ उठा सके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कोई डाउट है यहाँ तक, कोई किसी को क्वेश्चन है तो बता सकते हैं। चलिए एक सेकंड तक आप लोग को आपका टाइम देता है, कुछ सेकंड के लिए आप यहाँ तक याद कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।
चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि याद हो गया होगा, फिर से हम पूछ रहे हैं आप लोग को, बताइएगा 1 योटा बराबर कितना होता है? 1 योटा बराबर कितना होता है? 10 पावर माइनस, आपको प्लस में होगा योटा, जब भी मैंने बताया योटा यानी आपको ये है तो योटा बराबर होता है 10 पावर 24, ठीक है, योटा आपका। नेक्स्ट है 1 जेटा बराबर कितना होता है? 10 पावर 21। एक एक्सा बराबर होता है 10 पावर 18। एक पेटा बराबर 10 पावर 15। एक आपका जो है एक टेरा बराबर 10 पावर 12। गीगा आपका 9 होता है, मेगा 6 होता है, आपका किलो आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट आपको बताइएगा डेका का बराबर कितना होता है? 1 डेका बराबर होता है 10 पावर 1 होता है, 10 पावर 1। नेक्स्ट है आपका योक्टो आपको 10 पावर माइनस 24 होता है। नेक्स्ट आपका एक जेप्टो आपको 10 पावर माइनस 21 होता है। एक एटो बराबर होता है 10 पावर माइनस 18। एक फेमटो आपको 10 पावर माइनस 15। फेमटो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिको बराबर होता है 10 पावर माइनस 12, 10 पावर आपको माइनस 10, बाकी आपको याद ही होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। लंबाई का विभिन्न आपका इकाइयों में रूपांतर। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर होता है, या फिर 1000 मिलीमीटर होता है। आपका 39 यानी 39.37 आपका 37 आपका इंच होता है, या 3.281 आपका फुट होता है, या 1.09 आपको गज के रूप में जानते हैं। 1 फुट बराबर होता है 0.3048 मीटर होता है, या फिर 30.48 सेंटीमीटर होता है। 1 किलोमीटर होता है 0.622 मील के बराबर होता है, या फिर आपका 3281 फुट होता है, या 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर सभी लोग जानते हैं, बाकी फुट में भी जान लीजिए 3281 फुट होता है, या फिर 0.622 मील बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.3937 इंच होता है, कितना होता है 0.3937 आपका इंच होता है। 1 गज बराबर जिसको स्क्वायर फुट कहते हैं, एक 0.9144 मीटर होता है, कितना 0.9144 मीटर होता है। 1 माइक्रो बराबर होता है 10 पावर माइनस 6 मीटर होता है। एक 1/1000 मिलीमीटर, या फिर 0.001 मिलीमीटर होता है। 1 मिलीमीटर बराबर होता है 0.03937 इंच बराबर होता है। 1 मिली बराबर होता है 1760 गज होता है, या फिर आपका 5280 फुट होता है। 1760 गज होता है। 1 मिली बराबर कितना होता है? 1760 गज होता है, या फिर 1.609 किलोमीटर होता है, लगभग 1.5 गुना होता है 1 मिली बराबर। एक खगोलीय इकाई बराबर होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है, कितना होता है? तो लगभग 1.5 गुना इंटू 10⁻11 मीटर होता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। एक नॉटिकल मीन बराबर होता है 1852 मीटर होता है, 1.15 मील होता है। नेक्स्ट है मात्रकों का एक रूप से दूसरे रूप में पद्धति में मान कितना होता है? 1 मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर, मैंने अभी बताया। 1 एंगस्ट्रॉम 10 पावर माइनस 10 मीटर होता है। 1 नॉटिकल मील होता है 1.85 आपका किलोमीटर होता है। 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है। एक चैन बराबर होता है 20.11 मीटर का होता है। एक चैन जो आप लोग पहनते हैं कितना होता है? तो 20.11 आपका जो है 20.11 मीटर का होता है। 1 फुट बराबर होता है 30 सेंटीमीटर होता है, कितना 30 सेंटीमीटर का होता है 1 फुट बराबर। 1 लीटर बराबर आपका 1000 घन आपका सेंटीलीटर होता है, 1000 कह सकते हैं इसको सेंटीमीटर होता है। 1 एकड़ में 10 पावर 4 आपका जो है वर्ग मीटर में पाया जाता है, यानी कि लगभग 10,000 मीटर इसमें पाया जाता है, 10,000। 1 फादम बराबर 1.8 मीटर होता है, कितना होता है 1 फादम बराबर 1.8 मीटर होता है। 1 गज बराबर कितना होता है 91 सेंटीमीटर, 91 सेंटीमीटर होता है, 91 सेंटीमीटर। 1 औंस बराबर 28.35 किलोग्राम होता है। 1 औंस बराबर कितना होता है आपका 28.35 आपका जो होता है, याद रखने के लिए बता देते थे। 1 औंस बराबर जो होता है ये सारे 7 के मल्टीप्लिकेशन में होगा, यानी 4 से ये 28 भी कटेगा और ये 5 भी कटेगा, 4.5 कर सकते हैं, ये 7 से मल्टीप्लिकेशन है। 1 पाउंड बराबर होता है आपका 453.6 ग्राम होता है, 453.6। 1 गज बराबर होता है 3 फीट का। 37 डिग्री सेंटीग्रेड आपका होता है, आपका जो जैसे ह्यूमन टेम्परेचर आपका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है कितना 98.6 फ़ारेनहाइट, ये बराबर ही होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड का है, या फिर आपका 98.7 या 6 डिग्री फ़ारेनहाइट का है। क्षेत्रफल का विभिन्न इकाइयों में रूपांतरण, ये इसको एक बार दोबारा देख लीजिएगा। कोई क्वेश्चन है तो आपको बताइएगा, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बस इसको आप बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनेगा इस तरह से, क्षेत्रफल यानी एरिया वाइज अगर देखें विभिन्न इकाइयों का रूपांतरण किस तरह से। 1 वर्ग मीटर बराबर कितना होता है, इसे आप लोग बताइए।
1 वर्ग मीटर बराबर कितना होता है? चलिए, 1 वर्ग मीटर यानी कि 1 स्क्वायर मीटर जिसको कहते हैं, इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो 10.76 देख सकते हैं घटते क्रम में 765 यानी 10.765 याद रखने का तरीका बता दो, वर्ग फुट है, या फिर 1550.16 आपका वर्ग इंच है। 1.1 आपका 19 आपका 68 वर्ग गज के रूप में इसको जाना जाता है। 1 वर्ग फुट बराबर होता है 0.0929 आपका वर्ग मीटर है। 1 वर्ग सेंटीमीटर होता है 0.155 आपका वर्ग इंच होता है। 1 वर्ग इंच बराबर 6.45 आपको 16 आपको जो है वर्ग इंच सेंटीमीटर होता है। 1 मील बराबर 259 हेक्टेयर पाया जाता है। 1 एकड़ बराबर होता है 4840 वर्ग इंच वर्ग गज होता है। 43 आपका 1560 आपको वर्ग फुट होता है। 0.4047 हेक्टेयर या फिर आपको 447 वर्ग मीटर की इसका यूनिट है। 1 वर्ग गज बराबर होता है 0.8361 वर्ग मीटर में। 1 हेक्टेयर बराबर 2.4711 एकड़ में पाया जाता है। 10,000 वर्ग मीटर में। 1 बीघा जिसको कहते हैं बिस्वा, तो 1350 या 1348 कहीं कहीं लिखा जाता है। 1350 वर्ग फुट में आपको यानी वर्ग स्क्वायर फीट में मापा जाता है। 1 वन बराबर होता है 10⁻28 वर्ग मीटर होता है। कितना? 10⁻28 आपका वर्ग मीटर में मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक सूर्य दिवस, समय की मात्रक जो है, एक सूर्य दिवस आपका जो होता है 24 घंटा का होता है। एक सूर्य मास होता है या 30 या 31 दिन का होता है महीने का। नेक्स्ट है एक चंद्रमास होता है 27.3 दिन का यानी लगभग 28 दिन का होता है। एक वर्ष बराबर होता है 365 दिन या फिर 3.1536 इंटू 10⁻7 सेकेंड का होता है। सेकेंड में अगर बात करें तो 3.15 इंटू 10⁻7 सेकेंड या फिर आपका लगभग 12 सौर मास का होता है यानी 12 महीने का। एक अधिवर्ष होता है, एक आधा वर्ष जो होता है जिसको कहते हैं लीप ईयर, 366 दिन का होता है। तापमान के मात्रक, ताप की मात्रक 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 9/5 डिग्री फ़ारेनहाइट। 9 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर मापे देते हैं तो 9/5 फ़ारेनहाइट। अगर इसको दशमलव करें तो 1.8 आ जाएगा, 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। और नेक्स्ट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 273 केल्विन या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 273 केल्विन या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 180 फ़ारेनहाइट होता है, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 373 आपका केल्विन में, क्योंकि इसमें 0 केल्विन था देख सकते हैं, तो यहाँ 100 से ऐड किया गया तो यहाँ भी 100 ऐड कर दिया गया। नेक्स्ट है -40 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट मात्रक है विमाएँ, उसका देख लीजिए जो मैंने आपको बताया यूनिट डायमेंशन। कोणीय वेग का डायमेंशन T⁻⁻1, घनत्व का ml⁻⁻Q, कोणीय त्वरण आपको -T⁻⁻2, गतिज ऊर्जा का MLT2⁻2 होगा। यहाँ पर गलत दिया है। उसके रेखीय संवेग आपका जो होता है जिसको लीनियर मोमेंटम कहते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, ध्यान दीजिएगा, ML-T-1 होता है। दाब का ML-T-2 होता है। कोणीय संवेग ML² T-1 होता है, ML-1 संवेग। नेक्स्ट है प्रतिबल आपका ML-1 T-2 होता है। एक बार इसको देख लीजिएगा कोणीय संवेग का। नेक्स्ट है बल का ML-T-2 है, ठीक है। बल आघूर्ण ML² T-2 है। जड़त्व का आपका ML², जड़त्व आघूर्ण जिसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट है कार्य का मात्रक ML² T-2, शक्ति का ML² T-3, आवेग का ML-T-1, आपका प्रत्यास्था गुणांक यानी जिसको यंग मॉडुलस कहते हैं ML-1 T-2, परिशिष्ट तनाव है M-T-2, श्यान गुण आपका जो है आपका श्यानता गुणांक जिसको कहते हैं ML-1 T-1। जो आपको मैंने हाईलाइट कर रहा है उसको बार बार देखिएगा। क्षेत्रफल आपको याद ही होगा मीटर स्क्वायर या फिर L² के नाम से जानते हैं। वेग चाल का होता है L-T-1, त्वरण का L-T-2, गुप्त ऊष्मा L² T-2 यानी लेटेंट हीट जिसको कहते हैं। नेक्स्ट विशिष्ट धारिता, ऊष्मा धारिता जिसको कहते हैं आपका जो है ML² T-2 थीटा इनवर्स। विशिष्ट ऊष्मा आपका L² T-2 थीटा इनवर्स।
इन्वर्स आवृत्ति का मात्रा का हर्ज होता है, इसको T1 से आपका T इनवर्स से आपको जानता है। गुरुत्वीय त्वरण आपको गुरुत्वीय जो है गुरुत्वीय नियतांक जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। जैसे M इनवर्स LQ T-2 याद रखिएगा। M इनवर्स यानी M⁻⁻1 LQ T-2 ये याद रखिएगा, बहुत बार आ चुका है इसका, ये भी मात्रक याद रखिएगा। किलोग्राम पर पावर -1 आपका मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर इस तरह से पर सेकेंड -2। गैस नियतांक R का मात्रक है ml² T-2 थीटा इनवर्स। प्लांक नियतांक का है ml² T-1। आपका उष्मा चालकता का मात्रक है गुणांक का ml/-3 थीटा इनवर्स, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल्ट्स आपको बोल्ट्स समान गुणांक होता है आपका ml² T-2 थीटा इनवर्स। आयतन का LQ, ये तो आपको याद ही होगा। नेक्स्ट है टॉपिक आपका आता है द्रव्यमान और उसके रासायनिक गुण। एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, यूनिट एंड डायमेंशन जो फेज का, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आपको रिपीट होता है, इसको बार बार रिवाइज कीजिए। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे फेज का, बायोलॉजी का फेज, आपका जो मतलब साइंस का चारों टॉपिक है, आपका केमिस्ट्री हो, एनवायरनमेंट हो, या फिर आपका बायोलॉजी हो, या फिर आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करा चुका हूँ। कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन है दोबारा या करवाना है फिर से हिस्ट्री को या मॉडर्न हिस्ट्री को, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, मैं आपको लिंक भी दिखा देता हूँ, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक में आपको रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा और अपना यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं जितने भी लोग हैं। यहाँ पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट। इस आपको टैगलाइन को मैं चेंज कर दूंगा, 72 हो या आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन हो, स्टेट में भी इसका यूजफुल रहेगा। जो लोग स्टेट का एग्जामिनेशन देने वाले हैं आने वाले टाइम में, नो डाउट्स एग्जामिनेशन डेट आपका इंक्रीज होगा, क्योंकि आपका जो है फॉर्म भरने का डेट आपका इंक्रीज होने